हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 तक कल क्वेश्चन हम कर चुके थे, अटेम्प्ट कर चुके थे। और क्वेश्चन नंबर 26 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 जो हमारा है वो कह रहा है कि 4 फ्रेंड, ठीक है, 4 फ्रेंड ABCD हम लोग 2016 का PYQ कर रहे हैं, सेट 2016। ठीक है, 2016 का PYQ कर रहे हैं, जिसमें PYQ में हम लोग 26 क्वेश्चन कर चुके थे, अब 27 हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, टाइम को बिना देरी करते हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा जो है, ये क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या कह रहा है कि 4 फ्रेंड हैं। ठीक है, अब इस 4 फ्रेंड में ABCD नीड टू दी क्रॉस अ ब्रिज। ये क्या करें, ब्रिज को क्या करें, क्रॉस करें। ए मैक्सिमम ऑफ 2 पर्सन कैन क्रॉस एट अ टाइम। ठीक है, एक समय में क्या करते हैं, मैक्सिमम 2 लोग ही क्रॉस कर सकते हैं। इट इज़ ए नाइट एंड दे जस्ट हैव 1 लैम्प। पर्सन दैट क्रॉस द ब्रिज मस्ट कैरी द लैम्प फाइंड अवे। अ पेयर मस्ट वॉक टुगेदर एट द स्पीड ऑफ द slower person after the crossing the bridge. A person having faster speed in the pair will return with the lamp. It's time to accompany another person in the group. Finally, the lamp has to be returned at the original place, and the person who returned the lamp has to cross the bridge again without lamp. To cross the bridge, the time taken by them allow A is 1 minute, B 2 minutes, C 7 minutes, D 10 minutes. What is the total time required to the all friend cross the bridge? मतलब A 1 मिनट ले रहा है, B 2 मिनट ले रहा है, C 7 मिनट ले रहा है, D 10 मिनट ले रहा है, तो टोटल टाइम क्या लगेगा सभी फ्रेंड को ब्रिज को क्रॉस करने में। हिंदी में इसी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, और ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 4 मित्र ABCD एक पुल को पार करना है। पुल को एक समय में अधिक से अधिक 2 व्यक्ति पार कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है कि एक ही टाइम में मैक्सिमम 2 लोग जा सकते हैं। रात का समय तथा उनके पास केवल एक लालटेन है। पुल पार करने वाले को रास्ता ढूंढने के लिए लालटेन से ले जानी चाहिए। एक साथ चलने वाले 2 व्यक्तियों को धीमे चलने वाले व्यक्ति की चाल से चलना होगा। पुल पार करने के बाद 2 व्यक्ति में से एक ज़्यादा तेज चलने वाला व्यक्ति प्रत्येक बार अपने साथी को पुल पार कराएगा। देखो यहाँ से ज़्यादा तेज चलने वाला व्यक्ति प्रत्येक बार अपने साथी को पुल पार करवाकर लालटेन सहित वापस लौट आएगा। अंत में लालटेन को अपनी मूल स्थान पर रखना है तथा वह लालटेन वापस रखने वाले व्यक्ति को लालटेन के बगैर पुल पार करना है। पुल पार करने के लिए उनके द्वारा लिया गया समय इस प्रकार है। ए 1 मिनट में, B 2 मिनट में, C 7 मिनट में, D 10 मिनट में। तो इसका मतलब सबसे स्पीड से कौन जाएगा भाई, सबसे स्पीड से जाने वाला कौन है? क्योंकि अगर हमें टाइम को पुल को क्रॉस करवाना है तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि A जो है सबसे कम समय में 1 मिनट में ही पार कर देगा। अब यहाँ पे A जो स्लोवर है उसके साथ जो है फास्टर वाला क्या लेगा, जाएगा और लालटेन लेके वापस चला जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे A प्लस जब B जाएंगे, A प्लस B जाएंगे, तो A कितना मिनट ले रहा है 1, B कितना ले रहा है 2। ठीक है, और जब A प्लस C जाएगा, A प्लस C जाएगा तो A कितना ले रहा है 1 और C कितना ले रहा है 7। ठीक है, फिर रिटर्न आ जाएगा A देके, फिर A प्लस क्या जाएगा D जाएगा, तो A कितना ले रहा है 1 और D कितना ले रहा है 10 मिनट ले रहा है। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम देखो A और B जब गए तो कितना 3, B और A और C गए तो कितना 8, और A और D गए तो कितना 11। ये 11 तो हुआ, लेकिन A फिर वापस आएगा, वापस फिर जाएगा A, जब वो आ जाएगा तो फिर वापस जाएगा। तो 8 3 11, 11 11 22 और 23, टोटल टाइम उसको कितना लगेगा 23 मिनट लगेगा। और 23 मिनट में वो क्या करेगा, पुल पार कर देंगे इस 23 मिनट में। ठीक है, तो आई थिंक हमें लगता है क्वेश्चन नंबर 27 सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। देखो क्वेश्चन है अगला 28। इन एड ऑफ चैरिटी एवरी स्टूडेंट इन क्लास contribute many rupees as the number of student in class with the additional contribution of the 2 by 1 student only. Total collection कितना हुआ 443। then the how many student are there in class, कितने स्टूडेंट थे। ठीक है, तो इस धर्मार्थ दान में किसी कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी उतने रुपए देते हैं जितनी उस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है।
मतलब रुपए की संख्या और विद्यार्थियों की संख्या क्या है, इक्वल है। केवल एक विद्यार्थी के 2 रुपये अतिरिक्त देने पर कुल रुपए कितने हुए, 443 रुपये एकत्र। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी थे। ऐसा है कि जब 4443 -2, ठीक है, 443 -2, तो यहाँ पे क्या है कि अगर एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट 2 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है तो कितना 443 एकत्र हो जा रहे हैं, तो उस 2 रुपये को हम माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 441 आएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी उतने रुपए देता है जितनी उस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है, ठीक है। तो मान लो विद्यार्थियों की संख्या x और जितने रुपए दे रहे हो कितना x, तो टोटल कितना हो जाएगा 441। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 441। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √441, और √441 ये कितना 21 × 21 का स्क्वायर होता है, तो आ जाएगा 21, ठीक है। तो स्टूडेंट कितने हो गए 21, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 29 का, ठीक है। आगे मूव करें, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। 30 में आते हैं। 30 में कह रहा है अनीता मैथमेटिक टेस्ट ऑफ द 70 प्रॉब्लम कैरिंग द इक्वल मार्क्स, 10 अर्थमेटिक, 30 अलजेब्रा, 30 ज्योमेट्री, although the answer was 70% of the arithmetic, 40% of the algebra, 60% of the geometry problem correctly. She did not pass the test. She got less than 60% mark. The number of the more questions she would have answered correctly earn of the 60% marks is. ठीक, देखो अनीता एक बच्ची है। अनीता क्या कर रही है कि गणित परीक्षा में 70% समान अंकों के थे, 70 क्वेश्चन क्या थे, समान अंक थे, जिनमें से 10 अंक गणित के, 30 बीजगणित के, 30 ज्यामिति के मतलब ज्योमेट्री के थे। यदि उसने अंक गणित का 70%, अंक गणित का मतलब अर्थमेटिक का 70%, तो अर्थमेटिक लिख ले रहे हैं, अर्थमेटिक का 70%, तो 70 और कितना 10 क्वेश्चन किया, ठीक है। तो डिवाइड बाई कितना आएगा, तो कितना आएगा 2 0 2 0 कुल मिला के कितना आएगा 7 क्वेश्चन उसने किया। बीजगणित मतलब अलजेब्रा, ठीक है, अलजेब्रा का कितना 30 क्वेश्चन, और कितने परसेंट किया इसने 40%, डिवाइड बाई 100 कितना होगा 4 3 12, 0 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 12 क्वेश्चन। और ज्योमेट्री का, ज्योमेट्री कितना है, ज्योमेट्री का 30 कितने परसेंट 60%, ठीक है। 0 0 कितना आएगा 6 3 18, ज्यामिति के 60% का सही उत्तर दिया। वह परीक्षा में सफल नहीं हुए, फिर भी सफल नहीं हुए, और उसने 60% से कम थे, उसके 60% उसने कितने और प्रश्नों को सही उत्तर होते हुए जिसे वो 60% अंक प्राप्त करते। देखो 60% अंक प्राप्त करने के लिए कुल कितने परसेंट थे 70, तो 70 का अगर हम 60% निकालेंगे तो कितना आएगा 7 6 42, कितना आएगा 2 0 0 कट जाएगा 7 6 42, ठीक है। 7 6 42। अब ये 42 जो आया तो उसको कितना लाना था 42, लेकिन उसने लाया क्या 60%, तो यहाँ किया 12 के यहाँ किया 18 यहाँ, 12 और 18 कितना होगा, तो 7 + 12 + 18, 18 12 कितना हो जाएगा 30, 23 और 7 37, मतलब टोटल कितना किया उसने 37, लाना कितना था 42, तो कितना आएगा, कितने परसेंट अभी उसको और करने थे 42 - 37, 42 - 37 कितना आ जाएगा। हाँ, अगर वो 5% और सॉल्व कर देती, तो 5% सॉल्व करने के बाद वो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे मूव करते हैं। आगे देखते हैं इंग्लिश में। इन अ क्लास देयर आर द 18 very tall boys of the constituent of the 3/4 of the boys of the total number of the boys in the 2/3 the number of the total student in the class, what is this, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, क्लास में है तो क्लास में ही देख लेते हैं आगे। तो इसमें क्या है, ये कक्षा में 18 लड़के बहुत लंबे हैं। यदि ये लड़कों की कुल संख्या में 3/4 हैं, लड़के जो है लड़कियों की कुल चौथाई, तो लड़कों की संख्या कक्षा में छात्रों की कुल संख्या का 2/3, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या
क्या होगी, लड़कियों की संख्या क्या होगी। पहली बात तो टोटल स्टूडेंट हम मान ले रहे हैं कितना है, टोटल स्टूडेंट हम मान ले रहे हैं कितना है टोटल स्टूडेंट, या ऐसा करो पहले लड़के मान लो कि लड़के कितने हैं। देखो जो लड़के हैं बॉयज़ वो कितना मान ले रहे हैं x, तो इसमें 18 लड़के बहुत लंबे हैं। यदि ये लड़के लड़कों की कुल संख्या का 3/4 तो x का 3/4 इक्वल टू कितना 18, 3 छक 18 और 4 छक 24, तो x इक्वल टू कितना आएगा 24। बॉयज़ कितने आए 24। अब टोटल स्टूडेंट देखेंगे, टोटल स्टूडेंट को क्या मान लो भाई y मान लो। अब इसमें अगली लाइन जो कह रहा है 3/4 लड़कों की संख्या कक्षा में छात्रों की कुल संख्या का 2/3 है। तो टोटल स्टूडेंट कितना हमने माना, टोटल स्टूडेंट y। तो अब इसमें कितना है 2/3 है, 2/3 कितना 2/3 स्टूडेंट कितना है टोटल, y का कितना है 20, ये कितना आएगा 12, 12 3 36, तो टोटल स्टूडेंट कितना आएगा 36। टोटल स्टूडेंट लड़के और लड़कियां कितना मिला के 36 है, जिसमें लड़का कितना है 24 है, तो लड़की कितनी आ जाएगी, गर्ल्स कितनी आ जाएगी 36 माइनस 24 इज इक्वल टू कितना 12, कितना आ जाएगा 12। तो गर्ल्स कितनी है, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है, ये हो जाएगी 12 हो जाएगी। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे मिलते हैं 31 के बाद 32 में मूव करते हैं। 32 कह रहा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आइदर ए एंड बी आर द सेम एज, ए इज ओल्डर देन बी, आइदर सी एंड डी आर द सेम एज, डी इज ओल्डर देन सी, बी इज ओल्डर देन सी। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि कौन सा तुम्हारा ड्रॉ किया जा सकता है स्टेटमेंट। तो इस तरीके से इसमें हम लोग आगे मूव करते हुए चलते हैं, देखते हैं कि आगे क्या कह रहा है। ठीक, देखो या तो ए और बी की एक बराबर आयु है या ए बी से बड़ा है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है या तो सी और डी एक बराबर आयु के हैं या डी सी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। क्वेश्चन बड़ा आसान है, ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों ने पढ़ा होगा इस टाइप के क्वेश्चन के। फर्स्ट स्टेटमेंट हमसे क्या कह रहा है, या तो ए और बी की आयु बराबर आयु है या ए जो है बी से बड़ा है। तो एक तो बनना है क्या, ए और बी बराबर कर रहा है और ए क्या है ग्रेटर है बी से। तो जो इन दोनों को जब मर्ज करेंगे तो आ जाएगा ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू बी। ये पहला स्टेटमेंट हो गया, यहाँ हमें किसी लगता है किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है सी और डी एक बराबर आयु के, सी और डी क्या है एक बराबर आयु के हैं और डी जो है सी से बड़ा है, डी ग्रेटर देन सी। अब इसका दूसरा स्टेटमेंट बनाओ, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सी लेस देन इज इक्वल टू डी। दूसरा स्टेटमेंट इन दोनों को मिला के बना। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है बी सी से बड़ा हुआ है। तीसरा कह रहा है कि बी जो है सी से क्या है ग्रेटर देन, तो लिखेंगे बी ग्रेटर देन सी। ये थर्ड स्टेटमेंट। अब तीनों में देखना कि तुम्हें क्या करना। अगर बी सी से क्या है, बी और सी बड़ा हुआ है, बी बड़ा है सी से, तो ए भी बड़ा होगा किससे सी से, क्योंकि ए जो है सी से बड़ा। इसमें रिलेशन इसको देखो, तो कह रहा है यहाँ पे ए बी से बड़ा है, ए बी से क्या है बड़ा है, ए बी से बड़ा नहीं है क्योंकि ए बी के बराबर भी है और बड़ा भी है। पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है गलत हो जाएगा। बी और डी एक बराबर आयु के हैं, बी और डी एक बराबर आयु के हैं क्योंकि बी ग्रेटर देन सी। बी जो है अगर सी से बड़ा हुआ है, सी से बड़ा हुआ है तो यहाँ सी और बी डी क्या है इक्वल हैं, तो बी और डी एक बराबर आयु के नहीं। डी सी से बड़ा हुआ है, डी सी से क्या है, डी और सी में क्या है बड़ा, डी सी से क्या है बड़ा है, तो डी सी से बड़ा है। और उसके बाद यहाँ पे हाँ बड़ा और एक बराबर दोनों है, तो ये भी नहीं हो सकता। ए सी से बड़ा हुआ है, देखो ए और सी में रिलेशन क्या है, यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन सी, तो ए और सी क्या है इसमें रिलेशन है ए सी से क्या है बड़ा है।
उस पिक में से कह रहा है कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो 32 का हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा। इसी सीरीज में हम 33 देखें इंग्लिश में, और इसमें देखते हैं द मंथली एवरेज सैलरी ऑफ द पेड टू द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ऑफ द 5000, द मंथली एवरेज सैलरी पेड टू द मेल एंड फीमेल ऑफ द 5200 एंड 4200 रिस्पेक्टिवली, देन द परसेंटेज ऑफ द मेल एंड फीमेल कंपनी, मेल और फीमेल। देखो इसमें कह रहा है कि किसी कंपनी में जो टोटल वर्कर्स हैं वो कितने हैं, एवरेज मासिक क्या है 5000 है, और मेल, तो मेल कितने, एक तरफ मेल लिखेंगे एक तरफ फीमेल लिखेंगे। बड़ा आसान क्वेश्चन है इसमें। मेल कितने हैं, मेल को कितना मिल रहा 5200, इसको कितना मिल रहा 4200, एवरेज कितना मिल रहा है 5000, एलिगेशन से लगा लें, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 500 माइनस 4200 कितना आएगा 800, और ये कितना आएगा इधर से माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 200, काटेंगे तो कितना आएगा 4:1। कंपनी में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की प्रतिशत बताना, मेल कितना प्रतिशत है, मेल कितना प्रतिशत है, मेल कितना प्रतिशत है, 1 और 4 है तो मेल कितना प्रतिशत है 4, मेल कितना है 4, और टोटल कितने हैं कंपनी में 4 और 1 5। प्रतिशत में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई, 5 करने में 5, 20 5 100, 20 चौक 80, तो कितना आ जाएगा 80%। तो मेल कितने परसेंट है 80%, और फीमेल कितनी हो जाएंगी 20%। तो हमसे क्या पूछ रहा है मेल, हमसे क्या पूछ रहा है मेल, तो मेल जब पूछ रहा है तो मेल कितने परसेंट हो जाएंगे 80%, कितने हो जाएंगे 80%। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 33 के बाद हम लोग 34 में आते हैं। 34 क्वेश्चन देखते हैं। 34 में कह रहा है 6 बॉक्स ABCD E have printed of the 6 different color with violet, indigo blue of the green, yellow, orange of the orange. The left side of the non-necessary of the either kept in the printed of the color of the same order. Each box contain the ball of one of फॉलोइंग 6 गेम, क्रिकेट हॉकी टेनिस, ये सारे गेम भी क्या है मेंशन है। फुटबॉल वॉलीबॉल नेसेसरी नहीं है कि ये इसी ऑर्डर में हो। गोल्फ बॉल इज द वायलेट बॉक्स में है, नॉट इन द बॉक्स इन डी। द बॉक्स ए विच कंटेन ऑफ द टेनिस बॉल इज द ऑरेंज इन अ कलर, एंड द एक्सट्रीम राइट द हॉकी बॉल इज द नाइदर इज द बॉक्स डी नॉर इन द बॉक्स ई। The box C having the cricket ball is the painting of the green, the hockey ball of the neither in the box in the painted of blue or nor in the box painted in the yellow. The box 6C is the fifth from the right, the next to the box B. The box B contain the volleyball, the box containing the hockey ball is the between the box containing the golf and the volleyball. देखो ये क्वेश्चन क्या है, बहुत बड़ा दिख रहा है दिखने में, लेकिन इस क्वेश्चन से 34 35 36 आई थिंक 36 के बाद भी और कोई क्वेश्चन है क्या इसमें, 36 क्वेश्चन, मतलब 3 क्वेश्चन इससे क्या होंगे सॉल्व होंगे। इसी को हम लोग क्या करते हैं कि हिंदी में देखते हैं। ठीक है, अब हिंदी में देखते हैं इसमें, तो देखते हैं हिंदी। देखो भाई इसमें क्या है हिंदी में, 6 बॉक्स है ABCD और इसमें बैगनी आसमानी नीला कलर ये सब सारे दिए हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बॉक्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बॉक्स, और बॉक्स यहाँ पे हम बना लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा इधर एक तरफ बॉक्स, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं ये, ठीक है। अब एक तरफ जो हमारा बॉक्स होगा तो उस बॉक्स को हमारा कितने बॉक्स हैं 6 बॉक्स, A, उसके बाद B, उसके बाद C, उसके बाद D, उसके बाद E, ठीक है, F, 6 बॉक्स हो। 6 बॉक्स में हर एक बॉक्स में गेम लिख लेते हैं, पेन चेंज गेम। अब कह रहा है यहाँ पे ये 6 बॉक्स हैं और उसमें क्या है कलर भी हमें भरना है अभी, बैगनी आसमानी नीला रंग, और उन्हें बाएं से दाएं ओर क्रम में रखा गया, दाएं से बाएं ओर क्रम में रखा हुआ। एक हमने सीरीज बना लेते कि बाएं से दाएं, ठीक है। आवश्यक नहीं कि इसी क्रम, प्रत्येक 6 बॉक्स खेलों के क्रिकेट हॉकी टेनिस और ये भी बताया गया। यहाँ तक हमारा गोल्फ की गेंद बैगनी बॉक्स में है। गोल्फ किस में है बैगनी में। अगर गोल्फ को हम बैगनी का मतलब वायलेट किस में रख रहे हैं
वायलेट, और वह डी बॉक्स में नहीं है। डी बॉक्स में हमें नहीं रखना है गोल्फ को, ठीक है। बॉक्स ए का जिसमें टेनिस बॉल है नारंगी रंग का, देखो ये क्लियर है, बॉक्स ए है जिसमें टेनिस बॉल है नारंगी रंग का है। नारंगी का मतलब क्या है? ऑरेंज है। तो भर दो इसमें भर दो टेनिस, इसमें गेम कर लो, इसमें कलर कर लो, ठीक है, कलर। तो इसमें क्या है? टेनिस है, और इसमें क्या है? ऑरेंज कलर है। ऑरेंज क्या है? कलर, ठीक है। अब आगे कह रहा है और वह दाईं ओर के अंत में रखा हुआ है, दाहिने ओर। तो ये मान लो दायां, ऊपर वाला क्या है? दायां, नीचे वाला क्या है? बायां। हॉकी की गेंद ना तो बॉक्स डी में और ना ही बॉक्स ई में, ना तो डी में और ना तो ई में। बॉक्स सी जिसमें क्रिकेट का गेंद है, रंग हरा है। देखो सी भी क्लियर हो गया, सी में क्या है? क्रिकेट है, और क्या है ये? रंग कितना है? ग्रीन है, ठीक है। हॉकी के गेंद वाला बॉक्स ना तो नीले रंग के रंगा है और ना ही पीले रंग का रंगा है। तो बॉक्स सी के दाईं ओर से 5वें स्थान पर और बॉक्स बी के बगल में है, ठीक है। तो हॉकी का गेंद कहाँ है? हॉकी कहाँ मिलेगा आपको? हॉकी आपका 5वें स्थान पे है, तो 5वें स्थान पे आएंगे तो बी से क्या है? 5वें स्थान पे, तो हॉकी हमारा क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। क्रिकेट, ये क्रिकेट है, तो ये हमारा आ जाएगा हॉकी 5वें स्थान पे। बी से 5वां स्थान, 1 2 3 4 5, क्या आ जाएगा? हॉकी। अब हॉकी का रंग कैसा हो जाएगा? हमारा इंडिगो हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? इंडिगो। अब हॉकी जब हमारा क्लियर हो गया, तो इसमें कह रहा है बॉक्स बी में वॉलीबॉल। बॉक्स बी में क्या है? वॉलीबॉल है। बॉक्स बी में वॉलीबॉल भर दे रहे हैं, चलो वॉलीबॉल हो जाएगा। कलर भी चेंज कर दे रहे हैं, इसमें वॉलीबॉल है। अब वॉलीबॉल है, हॉकी की गेंद वाला बॉक्स गोल्फ की गेंद वाले बॉक्स और वॉलीबॉल वाले बॉक्स के बीच में है, ठीक है। तो अब देखो ऊपर हमारा टेनिस हो गया, वॉलीबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, तो बचा कौन है? फुटबॉल और गोल्फ। अब पहली लाइन में आ जाते हैं यहाँ पे प्रत्येक 6 बॉक्स। अब इसमें देखते हैं ए बॉक्स जिसमें नारंगी और वह दाएं। देखो डी बॉक्स, गोल्फ की गेंद डी वाली बॉक्स में है और वह डी बॉक्स में नहीं है। तो देखो गोल्फ वाला कहाँ है? गोल्फ हमारा जब डी में नहीं रखेंगे तो गोल्फ हमारा किस में आ जाएगा? ई में। तो ये आ जाएगा हमारा गोल्फ, और बचा हमारा कौन सा? फुटबॉल। तो फुटबॉल हमारा किस में आ जाएगा? डी में आ जाएगा। अब गोल्फ के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया था कि किस में है? इंडिगो में। वो इंडिगो में गया, वायलेट में, वायलेट में। तो ये वायलेट में हमारा क्या आ गया? गोल्फ आ गया। तो अब हमारा जो कलर बचा, जो हम बी और डी के लिए कलर हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो बी और डी के लिए हमारे पास कलर कितना बचा? 2 बचा। जब 2 कलर बचा तो हम क्या कर रहे हैं? येलो और ब्लू, येलो या ब्लू करके हम, क्योंकि डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो येलो और ब्लू करके हम क्या कर रहे हैं? ऑब्लिंग लगा के हम इसमें मेंशन कर दे रहे हैं, ठीक है। येलो और ब्लू, येलो एंड ब्लू। अब इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से बॉक्स में गोल्फ की गेंद है? गोल्फ की गेंद किस बॉक्स में है? ऑप्शन नंबर क्या है? देखो आंसर क्या दिख रहा है? गोल्फ की बॉक्स किस गेंद में है? ई में। तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? ई। देखो 35 नहीं दिख रहा है, तो 36 पहले करते हैं। फुटबॉल किस रंग के बॉक्स में है? फुटबॉल। अब फुटबॉल किस रंग के बॉक्स में है? फुटबॉल। देखो ये फुटबॉल है, बॉक्स का डी है, येलो और ब्लू, येलो और ब्लू। तो येलो और ब्लू के बाद क्या है कि इसमें क्या है? फुटबॉल वाला हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि फुटबॉल के लिए हमारा क्या करेक्ट आंसर हो सकता है? हाँ बताओ, इसके लिए हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं कलर? क्योंकि येलो और ब्लू दोनों हैं, तो पीला भी है और ब्लू नीला भी है। तो इसके लिए हमारा जो आंसर सही होगा वो क्या होगा? आंसर नंबर सी सही होगा, क्योंकि हमारे लिए इसके आंकड़े डाटा पर्याप्त नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब कथन सही है इसका मतलब हमने पूरा स्टेटमेंट बना लिया। अब इसको आप लोग क्या करना, स्क्रीनशॉट लेके, और इसको जब मूव करेंगे, अगर हम मूव करेंगे तो ये पूरा चला जाएगा, इसलिए आपको क्या करना, इस क्वेश्चन को कर लेना कौन सा स्टेटमेंट सही है। डी पीले रंग के रंगा, एफ आसमानी रंग के रंगा हुआ, बी नीले रंग में है,
या उपयुक्त में से सभी। तो इसमें से बी वाला जो हमें ऑप्शन करना है 35 का, ये क्वेश्चन आप लोग क्या है SW में होमवर्क में आप लोगों को करना है, क्योंकि ऊपर हमने क्या बना दिया था, स्टेटमेंट बना दिया, नीचे क्या है ये क्वेश्चन छुपा हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन को हम डायग्रामेटिकली वे से कोशिश ये करेंगे कि हम एक चार्ट के माध्यम से इसको हम क्या करें, सॉल्व करने की कोशिश करें। 35 के बाद हमारा आ जाता है 35, 36 और उसके बाद 37 आ जाता है। 37 भी क्वेश्चन हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग है। 2 नंबर x एंड y आर द रेस्पेक्टिवली ऑफ द 20% एंड द 28% लेस देन द थर्ड नंबर बाय द व्हाट परसेंट ऑफ द y नंबर इज द लेस देन। देखो बड़ा आसान क्वेश्चन, इसमें कुछ है नहीं। दो संख्याएं x और y किसी तीसरी संख्या z से क्रमशः कितना कम है, 20% और 28% कम है। देखो x, y और z है, तो z से कितना कम है, ये z कितना है 100% है। अब z अगर 100% है तो x कितना परसेंट कम है 20%, तो इसका मतलब ये 80% होगा। y कितना परसेंट है 78%, 28% कम है, तो 28 मतलब 20 मतलब 70, तो कितना होगा 72% होगा। संख्या y जो है संख्या x से कितना कम है, y कितना कम है x से, कितने प्रतिशत कम, कितने 8, x से कितना कम है 80, इंटू कितना हो जाएगा 100। ठीक है, 8 2 80, 10 सेकेंड 10 कितना परसेंट, 10% कम है। कितना कम है 10% कम है। तो ये क्वेश्चन क्या है, बड़ा आसान है और इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, इसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे मूव करते हैं इसी क्वेश्चन में। ठीक, ये क्वेश्चन कह रहा है कि अ डेली ट्रेन इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द स्टेशन ए और बी के बीच में स्टार्ट होती है इच मतलब 6 बजे। जर्नी कंप्लीट करना है हमें 42 घंटे में। व्हाट इज द नंबर ऑफ द ट्रेन नीडेड टू मेंटेन ऑफ द शटल सर्विस। शटल सर्विस को मेंटेन करने के लिए कितने ट्रेन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच प्रत्येक स्टेशन से 6 बजे सुबह चलने वाली दैनिक मतलब डेली रेलगाड़ी आरंभ की जानी है और यह यात्रा 42 घंटे में पूरी की जानी है। कितनी संख्या में रेलगाड़ी चलानी होगी जिससे शटल सेवा जारी रहे। देखो अगर स्टेशन ये है ए, ये है बी, तो स्टेशन ए और स्टेशन बी से, स्टेशन ए से यहाँ पे क्या है 6 AM है, 6 AM है, और यहाँ पे भी क्या है 6। स्टेशन ए से अगर एक ट्रेन चलेगी पहले दिन, स्टेशन बी से एक ट्रेन चलेगी, तो ये कितना 24 घंटे में यहीं कहीं पहुँचेगी। तो 24 घंटे में एक ट्रेन इधर, 24 से 24 घंटे में इधर, 24 घंटे से एक ट्रेन इधर, तो 24 घंटे में हम कितना ट्रेन चलाएंगे, 2 ट्रेन चलाएंगे। तो ऐसा तो नहीं, मतलब ए से बी हम पहुँचने के लिए हमारे पास कितना टाइम 48 घंटे में पूरा करना है, 42 घंटे में पूरा। तो 24 घंटे में हम कितना ट्रेन चला रहे हैं 2 ट्रेन। तो 24 दूना 48 मतलब 24, 42 माइनस 24 करेंगे, तो अभी 42 माइनस 24 करेंगे तो कितना 12 माइनस 4 कितना आएगा 8, और यहाँ आ जाएगा 18 घंटे भी मेरे पास बचे हुए। तो इस 18 घंटे को कवर करने के लिए फिर क्या होगा, यहाँ से आगे एक ट्रेन और चलेगी और फिर यहाँ से आगे एक ट्रेन और चलेगी, तो कितना होगा 2 + 2 मतलब कितने ट्रेन चलेगी, टोटल 4 ट्रेन चलेंगी। शटल सेवा सर्विस को जारी करने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए हमेशा कितने ट्रेन की ज़रूरत पड़ेगी, 4 ट्रेन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, 38 के बाद हम लोग 39 में आते हैं और 39 में देखते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है इसमें भी। 39 लिखा हुआ है अ पीस ऑफ द टिन इन द फॉर्म ऑफ द रेक्टेंगुलर हैविंग लेंथ इतना 12 सेंटीमीटर विथ इतना 10 सेंटीमीटर। दिस इज द यूज ऑफ द कंस्ट्रक्ट क्लोज क्यूब, द साइड ऑफ द क्यूब इज। देखो टिन का एक टुकड़ा आयत की आकृति में है जिसकी लंबाई और चौड़ाई इतना है। तो बताओ लंबाई और चौड़ाई कितना है, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 12 × 8 बराबर 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका क्या करें, बंद घन निर्मित कर घन की भुजा की लंबाई बताओ। अब बताओ अगर इसको हम, इसका एरिया रेक्टेंगुलर शेप में था तो इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, टी ऐसे ऑफ क्यूब, तो कितना होता है 6 × साइड स्क्वायर होता है, और टोटल सरफेस एरिया इसके एरिया के क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर के क्या हो जाएगा इक्वल, तो 12 × 96 96, 6 करने में 6, 16 × 6 = 96, तो साइड स्क्वायर साइड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा √16, तो साइड कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, साइड कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर। अब
यहाँ पर कह रहा है, हाँ 40 नंबर इंग्लिश में देख लेते हैं। इसमें कह रहा है इन अ क्वेश्चन पेपर देयर आर द 5 क्वेश्चन ऑफ द बी अटेम्प्ट ऑफ द आंसर ऑफ द इच क्वेश्चन टू हैज टू टाइप्स, एक ट्रू है एक फॉल्स। दिस गिवन दैट द नो टू कैंडिडेट हैव द गिवन द आंसर ऑफ द 5 क्वेश्चन इन आइडेंटिकल सीक्वेंस फॉर दिस हैपन द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कैंडिडेट इज कितने। देखो एक प्रश्न पत्र में 5 प्रश्नों का प्रयास किया जाना है और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 2 विकल्प, एक तो सही है दूसरा क्या है गलत। कितने 5 प्रश्न, 1 2 3 4 5। अब हर एक प्रश्न के कितने विकल्प, 2 विकल्प हैं, तो इसके कितने चांस 2, इसके कितने चांस 2, इसके कितने चांस 2, इसके कितने चांस। किन्हीं 2 परीक्षार्थियों ने 5 प्रश्नों के उत्तर एक समान अनुक्रम में नहीं दिए। ऐसा होने के लिए परीक्षार्थियों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी, 2 के पावर कितना 5, और 2 के पावर 5 का मतलब कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब कितना हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 32। ठीक है, क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो आगे मूव करते हैं 40 के बाद 41 में देखते हैं। और इधर ये क्या है पैसेज ही है, और पैसेज ये पैसेज ही है, तो इसका हम लोग आज 2016 का सेकंड पार्ट कर रहे हैं पैसेज। उसके बाद 45 भी पैसेज ही है, 47 भी पैसेज है, 48 49 देखो, हाँ 49 क्या है पैसेज नहीं। एक पर्सन क्लाइंब करता है हिल स्ट्रेट ऑफ द पाथ फ्रॉम द पॉइंट ओ से एंड द ग्राउंड टू द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, रीच पॉइंट ऑफ द ए पे, ट्रैवलिंग करके 5 किलोमीटर। उसके बाद वो पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट बी पे की डायरेक्शन में जाता है नॉर्थ वेस्ट में, फिर वो ए बी से वो 12 किलोमीटर जाता है। फिर अब कह रहा है कि पर्सन ऑफ द फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर। ठीक है, जिसने भी इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा वो 5 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है, ये आंसर कितना हो जाएगा 13। अब देखो कैसे होता है, हाँ बताते हैं। देखो कोई व्यक्ति जमीन पर किसी बिंदु ओ से सीधे रास्ते से उत्तर पूर्व की दिशा में जाता है। सबको डायरेक्शन पता है कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो उत्तर पूर्व की दिशा में जाता है, ये गलत है। कहाँ जा रहा है, उत्तर पूर्व की दिशा में एक पहाड़ी पर चढ़ता है बिंदु ओ से। बिंदु ओ मान लो ये है, उत्तर पूर्व यही है, उत्तर पूर्व ये है, तो उत्तर पूर्व की दिशा में यहाँ से चलना स्टार्ट किया और 5 किलोमीटर की दूरी तय करके बिंदु पर पहुँच जाता। तो ओ से चला 5 किलोमीटर गया और बिंदु ए पर पहुँच गया। उसके बाद वह बिंदु एक से उत्तर पश्चिम ये है, उत्तर पश्चिम है तो उत्तर पश्चिम में ये गया, ठीक है, और बिंदु बी पर जाके पहुंच गया। और ए बी की दूरी, ए और बी की दूरी कितनी 12 है, तो बताओ ये यहाँ से गया यहाँ पे गया तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये कह रहा कि अब व्यक्ति आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो वही मैंने बताया ना 12 का स्क्वायर पाइथागोरस लगाते हैं तो क्या आएगा, ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है 5 का स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 144 प्लस कितना हो जाएगा 169, तो ओ बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट 169। तो 169 को क्या लिख सकते हैं 13 गुणे 13, अंडर रूट से बाहर क्या निकल जाएगा 13, तो ये तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, किसी को इसमें हमें लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे 49 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। 49 क्वेश्चन के बाद अब 50 क्वेश्चन से हम लोग क्या करेंगे कि 50 क्वेश्चन से हम लोग अगले सेशन में देखेंगे 50 क्वेश्चन से। ठीक है, तो आई थिंक हमें लगता है थोड़ा ही क्वेश्चन करिए लेकिन इंटरेस्टिंग के साथ करिए, मज़ा आ रहा है ना। ठीक है, तो 2016 का थर्ड पार्ट भी हम लेके आएंगे और 2016 का थर्ड पार्ट भी हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करके ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।